नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार कृषि विभाग से। किसान भाइयों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इसकी कब स्थापना की गई थी, क्या इसका उद्देश्य है, किसानों को किस किस प्रकार से ये लाभकारी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस बात का इससे हमें, अगर हम मृदा की जांच करवाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इन सभी बिंदुओं पर आज हम किसान भाइयों विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे हो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। जिस प्रकार से हमारा जो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, उसी प्रकार से ये हमारी जो मृदा है, हमारी जो धरती माता है, उसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट है। इसको आप सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से भी जानते हो। इसके माध्यम से ही हमें हमारी जो मिट्टी में जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है, उसमें जो 17 पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, उन सभी के बारे में हमें इस सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद हमें उन जो भी हमें, अगर हमारे पोषक तत्वों की कमी है, खाद उर्वरक की कमी है, तो उसकी संतुलित मात्रा में हम देकर उसकी पूर्ति करके हमारा एक अच्छा फसल उत्पादन हम ले सकते हैं। आपको भी पता है किसान भाइयों, हमारी जो मिट्टी है उसकी जांच क्यों करनी पड़ती है हमें। हम जब फसल लेते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं, उनमें सिफारिश के आधार पर, पोषक तत्वों की सिफारिश के आधार के लिए भी हमें हमारी मृदा की जांच करवानी चाहिए। दूसरा, हमारी मिट्टी जो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता लगाने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवाना अत्यंत जरूरी होता है। अब हम समझें आगे विस्तार से। आप वीडियो में कंटिन्यूता बनाए रखें किसान भाइयों, बिना आगे निकाल कर पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा एक अच्छी जानकारी भी मिल सके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, जिसको आप अपने जीवन में उतार सकें। जो भाई हमारे सोशल मीडिया से दूर हैं, उनको आप बता सकें कि हम, जो हमारी मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी धरती माता है, उसकी हम अगर जांच करवाएंगे तो उस समय क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बिना वीडियो को निकाले पूरा देखें और ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें हमारी जो मिट्टी है, इसका स्वास्थ्य कार्ड बनवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना अत्यंत जरूरी है। किसान भाइयों, बढ़ती हुई जनसंख्या में हमारा जो उत्पादन है फसल का, उसको एक निरंतर बनाए रखने के लिए हमारी जो मिट्टी है, हमें उसको स्वस्थ बनाए रखेंगे तो ही हमारा उत्पादन ठीक बना रहेगा। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में हमारे ही राजस्थान के सूरतगढ़ से, गंगानगर जिले से इस योजना को 2015 में चलाया गया था। हमारे देश ने 2015 को मृदा वर्ष के रूप में भी मनाया था, और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाकर हमारी जो मिट्टी है, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो किसान भाइयों, ये जो योजना है, इसका जो उद्देश्य है वो हमारी जो मिट्टी है उसको स्वस्थ बनाए रखने हेतु हमारे जो किसान भाई है, प्रत्येक किसान भाई को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवा कर उसको ये पता चल सके कि हमारी जो मिट्टी है, इसमें कौन सा खाद उर्वरक की कमी है, पोषक तत्व की कमी है, किस उर्वरक की मात्रा ज्यादा है, उसके बारे में उसको पता चल सके। इसलिए इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया। तो किसान भाइयों, हमारा जो मिट्टी है, हम, आपको भी पता है कि वो स्वस्थ नहीं रह पाती है जब आप खाद उर्वरक का उपयोग करते हो। तो कभी ज्यादा दे देते हो, कभी कम दे देते हो, तो पौधे को वो, जो हमारा जो पौधा जो ग्रोथ करता है, उसके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और उन 17 पोषक तत्वों का हमारा, जिसमें मिट्टी की जांच करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे जो मिट्टी है उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, किसकी मात्रा ज्यादा है। तो उसको आप संतुलित मात्रा में देकर उस कमी को दूर कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और हमारी मिट्टी को भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब हॉस्पिटल जाते हो, जब कोई बीमारी होती है, तो आप सभी को पता होता है कि डॉक्टर जांच लिखता है। जांच करने के बाद ही आपको उसको पता चलता है कि भाई ये जो पेशेंट आया है, रोगी आया है, मरीज आया है, इसको किस बीमारी है, कौन सी नहीं है, इसमें खून की कमी है या ज्यादा है, क्या इसमें बीमारी है, उन सभी का जांच होने के बाद ही पता चलता है। तो किसान भाइयों, उसी प्रकार से हमारी जो मिट्टी है उसका भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना अत्यंत जरूरी है। आप उसको नहीं बनवाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो मिट्टी है, इसमें किस खाद उर्वरक की हमको मात्रा देनी है, किसमें नहीं देनी है। आप सब समझदार हो किसान भाइयों, हमारे जो मिट्टी है उसको 30 किलो यूरिया की आवश्यकता है, आप उसमें 60 किलो दे देते हो। तो जो वो यूरिया है, पौधा की एक बात बता देता हूँ किसान भाइयों मैं आपको, कि जो हमारा पौधा है उसको अगर 5% यूरिया की आवश्यकता है, तो वो 5 ही प्रतिशत ग्रहण करेगा। आप चाहे उसमें 100% दे दो। अगर उसको 1 किलो यूरिया की आवश्यकता है,
तो वो 1 किलो ही ग्रहण करेगा, चाहे उसमें आप 50 किलो दे लो, वो मिट्टी में पड़ा रहेगा। वो हमारी मिट्टी को खराब करेगा, हमारे अनाज को प्रदूषित करेगा, हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा। हमारा जो अनाज है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। हम उसको खाएंगे तो मानव स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न रोग बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी मिट्टी की जांच करवा कर संतुलित मात्रा में ही खाद उर्वरक दें, जिससे हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा अनाज भी शुद्ध रहे और हमारे वातावरण का भी प्रदूषण नहीं फैले। तो किसान भाइयों, मैंने अभी आपको बता भी रहा था मैं कि 17 पोषक तत्वों का पता चलता है इसमें मिट्टी की जब आप जांच करवाओगे, जिसको आप संतुलित मात्रा में देकर उसकी कमी को पूरा कर सकते हो और एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। ये हमारा देख रहे हो आप, ये स्वास्थ्य कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इस प्रकार का जब आप अपनी मिट्टी की जांच करवाओगे तो आपको इस प्रकार से कृषि विभाग के माध्यम से आपको एक इस प्रकार का कार्ड प्राप्त होगा। आजकल ये जो सुविधा है ये ऑनलाइन भी हो गई है। आप जब मिट्टी की जांच करवा लोगे तो आप अपना जो मोबाइल नंबर उसमें ऐड करवाते हो, उसके माध्यम से भी आप अपने फ़ोन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 17 पोषक तत्वों का पता चलेगा किसान भाइयों। इसमें हमारा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, मैक्रो पोषक तत्व, उनके बारे में पूरा पता चलेगा कि हमारे जो खेत है उसमें यूरिया की कमी है, पोटेशियम की कमी है, सल्फर की कमी है। इन सभी को आप, अगर कमी है तो उसको पूरा कर सकते हो, ज़्यादा है तो उसकी आप कम मात्रा देकर भी अपनी खेती कर सकते हो। दूसरा जो द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि हमारे खेतों के अंदर कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, ज़्यादा मात्रा है, उनकी भी आप समान मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपयोग कर सकते हो। जो द्वितीय पोषक तत्व है सल्फर, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच है, अम्लीयता, क्षारीयता हमारी मिट्टी किस प्रकार की है, इन सभी के बारे में आपको एक विशेष रूप से अध्ययन करने को इस कार्ड के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसको आप जानकर अपने खेतों में खाद उर्वरक आप संतुलित मात्रा में अपने खेतों में दे सकते हो। अब किसान भाइयों, बात आती है कि जो आप मिट्टी की जांच करते हो, किस प्रकार से आप मिट्टी की जांच करोगे, किस प्रकार से आप मिट्टी की जांच करने के लिए अपने स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से पूछोगे। इन सभी बिंदुओं पर भी मैं आपसे पूरा आज आपको बता देता हूं कि आप जब मृदा नमूना लेते हो तो किस प्रकार से लें, किस किस समय लें, किस किस, अगर आप मृदा नमूने ले रहे हो तो उसमें किस किस कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी। इन सभी बिंदुओं पर भी आज हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमने जाना कि हमारी मिट्टी की जांच क्यों हमें जरूरी है, क्या इसके हमें लाभ होते हैं, क्या हमें इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हमें इसके बारे में पता चलता है। इन सभी बिंदुओं को आज हमने विस्तार से जाना। अब मैं आपको मिट्टी का जो हम नमूना लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, इन सभी बिंदुओं पर भी हम मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि जब आप नमूना ले रहे हो तो किस प्रकार से आपको नमूना लेना है, कौन कौन सी इसमें सावधानियां आपको बरतनी होंगी, जिससे आपका जो नमूना है, जो आपकी मिट्टी है, उसकी गलत जांच ना हो पाए। इन सभी बिंदुओं पर भी मैं आपको आज विस्तार से बता देता हूँ। सर्वप्रथम किसान भाइयों, आप जिस भी आपका जो खेत है उससे आप मिट्टी का नमूना एकत्रित करना चाहते हो, उसमें आप 10 से 15 ऐसे स्थान पे अपना चिन्ह लगा दो कि यहाँ से मुझे मिट्टी लेनी है। वहाँ पे जो घास फूस है उसको बिल्कुल हटा दें और बी आकार में उसमें एक गड्ढा करें 15 सेंटीमीटर तक। उसमें 15 उंगली की बराबर मोटाई से खुरपी से उस मिट्टी को निकाल लें और उसको एक बाल्टी या टब में आप उसको एकत्रित कर लें। ये प्रक्रिया आप उन जो 10-15 आपने जो चिन्ह लगाए हैं उन सभी पर करें। उसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो आप उसको एक जगह पर बिछा लें। बिछाने के बाद में आप उसके 4 कोने बना, 4 टुकड़ों में बांट लें उसको, इस प्रकार से और इस प्रकार से। उसके बाद में किसान भाइयों, जो मिट्टी में हमारे जो कोने बने हैं, जो 4 जो आपने जो काटा है उसको 4 भागों में जो डिवाइड किया है, उसमें आप जो आमने-सामने एक जो आपका कोना है उसके आमने-सामने की जो भुजा है, आमने-सामने की जो मिट्टी है उसको उठाकर आप फेंक दें और उसको फिर से इकट्ठा कर लें। फिर से आप उसी प्रकार से 4 भागों में उसको काट दें। उसके बाद आमने-सामने की जो भुजा है उसको आप इकट्ठा कर लें और उसको फेंक दें। ये प्रक्रिया है जो किसान भाइयों हम तब तक दोहराते रहें, तब तक जो आपकी मिट्टी जो आपने एकत्रित की थी उन 10 से 15 स्थानों से, वो 500 ग्राम ना हो जाए। 500 ग्राम जब आपकी मिट्टी बच जाती है तो उसको आप एक साफ पॉलीथीन में भरकर उसमें एक पर्ची डाल दें, जिसमें किसान का नाम, उसके पिताजी का नाम, क्या कौन-सा खसरा नंबर है, कितना उसका एरिया है, कौन-सी वो ग्राम पंचायत से आता है, कौन-सा उसका ग्राम है, कौन-सा उसका ब्लॉक है, कौन-सा उसका तहसील है, कौन-सा उसका जिला है। आप उसमें ये सब लिखकर और आप उसका एक मोबाइल नंबर उसमें डाल दें। ये सभी उसमें एक पर्ची में लिखकर उसमें आप डाल दें, उसके बाद उसको रख दें। उसके बाद किसान भाइयों, आप स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से वो नमूना के बारे में जानकारी ले सकते हो कि आप हमारे जो
डिपार्टमेंट है कृषि विभाग, उसमें भी टारगेट आते हैं ग्राम पंचायत वाइज कि मिट्टी का नमूना आप ले लो और हमें दे दो, जिससे हम आपकी मिट्टी के जो नमूने हैं उनकी जांच करवा दें। हमारे पास भी टारगेट है, अगर टारगेट उस टाइम पे नहीं है तो आप स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से उसको हमारे जो कृषि विभाग की जो ऑफिस होती है, मृदा परीक्षण जो प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर आप जमा करवा कर अपनी मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हो। अब किसान भाइयों, हमें कहाँ कहाँ से जो मृदा नमूना वो नहीं इकट्ठा करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में बता देता हूँ। किसान भाइयों, हमें जो हमारा नमूना है मिट्टी का, वो वर्षा ऋतु बारिश होने से 1 महीने पहले लें। आप बारिश से 1 महीना पहले ही आपको मिट्टी का नमूना लेना है। दूसरा किसान भाइयों, जो आपकी मेड़ बनती है, जो आपकी मेड़ हो रखी है आपके पूरे खेत की, उसके नज़दीकी से आप मृदा नमूना एकत्रित नहीं करें। थर्ड जो पॉइंट होता है किसान भाइयों, वो है कि आपका कोई बड़ा पेड़ है, उसके पास से भी आप मृदा नमूना एकत्रित नहीं करें। आपने कोई खाद का ढेर बना रखा हो देसी खाद का, उसके पास से भी आप मृदा नमूना एकत्रित नहीं करें। अगर वहाँ पे कोई पानी की नालियाँ हैं तो भी नहीं करें। और उसके बाद किसान भाइयों, अगर हाल ही में जब आप मृदा नमूना ले रहे हो, उससे पहले आपने अगर कोई ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर खाद उर्वरक का उपयोग किया हो, तो भी आप वहाँ से मृदा नमूना एकत्रित नहीं करें। क्योंकि आप जब उस मृदा के नमूने की आप जाँच करवाने और प्रयोगशाला में जमा करवाने जाओगे, तो आपको सही प्रकार का पता नहीं चलेगा कि मेरे खेत के अंदर कौन से उर्वरक की कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए आप किसान भाइयों इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से याद रखें मृदा नमूना एकत्रित करते समय, और अपनी मिट्टी की जाँच करवाएँ, जिससे आपकी मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहे, आपका मानव स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे, आपका वातावरण भी अच्छा रहे, कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैले, हम जो अनाज खाते हैं, वो भी हमारा शुद्ध निकले। इसलिए किसान भाइयों, आप सभी अपनी मिट्टी की जाँच करवाएँ। हमारे जो भाई हैं, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, उनको मोबाइल के माध्यम से कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है, तो आप उनको बताएँ कि हमें हमारे जो ग्राम सेवक हैं, उनके माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मिली है। आप अपने स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक से मिलें, कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से इस योजना के बारे में जानें। और कोई भी तरह की अगर आपको समस्या है, तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं इसमें नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मुझे मृदा नमूना जो मैं एकत्रित कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये समस्या आ रही है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, चौबीसों घंटे कभी भी, दिन या रात कभी भी आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी मिट्टी की जाँच करवाएँ। जाँच करवाने के बाद ही अपनी खेती करें, जिससे हमारी जो मृदा है, हमारा जो पौधा है, वो ग्रोथ करने के लिए अपने एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व ले सके और एक अच्छा ग्रोथ कर सके और एक अच्छा उत्पादन दे सके, एक आपको अच्छा मुनाफा दे सके। इसमें किसान भाइयों क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, अगर आप अपनी मिट्टी की जाँच करवाओगे, तो आपको जैसे जिस वर्ष आप 30 से 40 किलो, 60 किलो यूरिया देते थे खेतों में, अगर हम मिट्टी की जाँच करवा ली है, तो उसके बाद में आपको पता चल गया है कि मेरी मिट्टी के अंदर मात्र 30 किलो यूरिया की आवश्यकता है, मुझे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 30 किलो यूरिया देना है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा जो खेती के अंदर जो खर्चा होता है, वो मिट्टी की वो खाद उर्वरक में होता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों, आप अपनी मिट्टी की जाँच करवा कर ही खेती करें। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो किसान भाइयों, आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और एक अच्छी योजना के बारे में आपको जानकारी समय पर मिल सके और आप उसके बारे में जान सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।